अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ चाहत मुगल। चाहत फैन के दिलो रात के चैनल में स्वागत है आपका। मैं रवाना हो रही हूँ उम्रा करने के लिए। मैं ज़्यादा अभी नहीं बता सकती हूँ, वहाँ जाके आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बताने की। मैंने भी आराम कर लिया है तो मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ। सो मैं जा रही हूँ उम्रा करने के लिए। इंशाल्लाह आप सबको दुआ में मैं याद रखूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ उम्रा के लिए। मैं आप सभी के लिए दुआ करूँगी, आप भी सभी मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक मेरा उम्रा कबूल करे। और बस मैं आप सब के लिए दुआ करूँगी। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रही हूँ, बस अल्लाह पाक मेरा उम्रा कबूल करे इंशाल्लाह। मैं आप सभी के लिए, सारी उम्मत के लिए दुआ करूँगी। अल्लाह पाक तमाम मुश्किलें आप सबके आसान हो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मेरी कैब आ गई है, अब उम्रा के लिए मैं निकल रही हूँ इस कैब में बैठ के। सो फ्रेंड्स, मेरी अब गाड़ी चल पड़ी है उम्रा के लिए। सो अभी मैं रास्ते में हूँ, जा रही हूँ। यहाँ से आधे पौने घंटे का रास्ता है मेरे घर से, तो फटाफट हम अभी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। सो फ्रेंड्स, मैं एंटर कर गई हूँ, हमारी गाड़ी एंटर कर गई है। सो माशाल्लाह से इतनी चहल पहल, इधर इतनी रौनक है। पब्लिक यहाँ देखो नमाज़ पढ़ के सब फजर की आ रही है और हम लोग अभी जस्ट पहुँच रहे हैं। तो बहुत प्यारा नज़ारा है। फ्रेंड्स, माशाल्लाह से मैं पहुंच गई हूँ, अपनी कैब से उतर गई हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अल्लाह पाक तूने मेरे ये दिन दिखाया कि मैं अल्लाह के घर में आई हूँ। और इतना प्यारा नज़ारा लग रहा है। अभी मैं, मेरी गाड़ी पार्किंग होने के लिए गई है, तब तक मैं वेट कर रही हूँ। तब तक मैं यहाँ पर खड़े रह के 10 मिनट वीडियो बना के आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये देखो माशाल्लाह से ये सारा नज़ारा इतना खूबसूरत है कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती मेरी फीलिंग्स। और यहाँ पर जो है, ये जो फ्रेंड्स है मक्का क्लॉक है जो यहाँ बहुत फेमस है। जो अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे बिल्डिंग के पास से बराबर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उस बाजू से मैं जाके शो करने की कोशिश करूँगी। और ये मस्जिद है मक्का की। बस मैं भी रोड पे खड़ी हूँ, 5 मिनट में अंदर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बाइक लेके लड़के खड़े हैं, अफ्रीकन लड़के, ये आयशा मस्जिद की सवारी के लिए खड़े हैं। औरतें तो जा नहीं सकती सवारी पे, तो अकेले अकेले आदमी को ये सवारी पे छोड़ते हैं कुछ 10-10 रियाल में। सो मेरे कदम बढ़ रहे हैं खाने काबा की तरफ, बेकरारी है खाने काबा का दीदार करने के लिए 79 नंबर में। बहुत बड़ी मस्जिद है ये, तो सफ़र पूरा ही नहीं हो रहा है।
चलते 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 चलते, लेकिन खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, देखने से मतलब नज़र नहीं हटे, इतनी प्यारी जगह है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ नमाज़ पढ़ रही हूँ फजर की, क्योंकि अंदर जाए तक फजर का जा हो जाएगी, तो 2 रकात फ़र्ज़ मैंने यही नमाज़ पढ़ ली हूँ। अभी अंदर से जाके एकदम तामुल से सुकून से मैं उम्रा करूँगी। दिन का टाइम निकल गया, यहाँ के सुबह हो गई है, उजाला निकल गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं उम्रा करूँगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगंबर के फीस। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे खाने काबा का चांस दे दिया टच करने का। ये देखो मैं हूँ जहाँ मैं एरो दिया है, क्योंकि इतने रश में समझ में नहीं आ रही कौन कैसा है, जैसे तैसे मैंने इतने रश में वीडियो बनाया है। ये वीडियो बहुत मुश्किल से कैप्चर किया ताकि खाने काबा अब सबको दिखे। सो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से मेरे तवाफ़ हो गए, मैंने हज़रत हसरत को भी चूम लिया, लेकिन वो वीडियो नहीं बना सकती, खुद ही इंसान संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। और मैंने खाने काबा को भी खूब चूमा, दुआ मांगी, आप सब के लिए, सारी उम्मत के लिए दुआ मांगी, अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलें आसान करे। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिल रहा है कि मैं यहाँ पर, अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं सारी उम्मत के लिए दुआ करूँगी, अल्लाह पाक सबको हज और उम्रा नसीब करे, सबको हिदायत दे, सबके गुनाह माफ़ करे, मेरे गुनाह माफ़ करे। यह हरम शरीफ के बैक साइड के हिस्से में एक लिफ्ट है, जो एक्सीलेटर से आपको जाना पड़ता है, वॉशरूम ढूंढ के अब जाके मिला है, ऊपर जाके पता नहीं। फ्रेंड, मैं वॉशरूम के लिए आई थी, बहुत ढूंढने के बाद मुझे वॉशरूम मिला है, और धूप निकल गई यहाँ पर, जो हालत ख़राब हो रही है धूप में, अल्लाह तौबा रहम करे मालिक। और नंगे पैर अभी चल रही हूँ फ़िलहाल, जब तक बर्दाश्त है। फिर मेरे पास वो कॉटन वाली जो होटल की चप्पल होती है, वो मैंने कहीं से भी जुगाड़ करके लेकर आई हूँ, लेकिन उसमें जल्दी जल्दी चलना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं नंगे पैर चल रही हूँ। अभी तो ठंडा टाइम है, तो ये हाल है, जब गर्मी की तपिश निकलेगी तो पता नहीं क्या होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ सफ़ा मरवा, फिर उसके बाद आयशा मस्जिद, जितना हो सके कोशिश में कैप्चर कर रही है। मरवा पहाड़ी, सो मैं आपको दिखाती हूँ, मरवा पहाड़ी। और सो फ्रेंड्स, मरवा पहाड़ी का ये किस्सा है, ये बहुत बड़ी थी, लोगों ने इसको चुम चुम के ये पहाड़ी को इतना छोटा कर दिया अपनी एनर्जी से। ये पहाड़ बहुत बड़ी थी, करोड़ों
अरबों मिलियन बिलियन ट्रिलियंस की तादाद में ये पहाड़ी थी। लोगों ने इसको चुम चुम के इसको छोटा कर दिया। सो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आबे ज़मज़म पी रही हूँ। यहाँ पर नॉर्मल मिनरल वाटर नहीं है, हर जगह के नल में यहाँ पर पूरे मक्का खाना काबा में आबे ज़मज़म ही पिया जाता है। ये चक्कर लगाने 7 चक्कर लगाने, इतने बड़ा हॉल है। सो फ्रेंड्स देखो, अभी ये ग्रीन लाइट आएगी। जितने मीटर की ग्रीन लाइट रहती है उतना हिस्से में सिर्फ भागना पड़ता है। अच्छा, सो फ्रेंड्स, ये सफ़ा का चक्कर लग रहा है। सफ़ा का एक चक्कर कम से कम 1.5 से पौने 2 किलोमीटर का है और ऐसे 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से चक्कर लगते हैं। सफ़ा के 7 चक्कर लगाते लगाते आपके 1.5 से पौने 2 घंटे 2.5 घंटे कहाँ गुजर जाते पता ही नहीं चलते। तो फ्रेंड्स, मेरे सफ़ा के चक्कर लग गए, पैरों की हालत ख़राब हो गई। थोड़ा सी मैंने बैग में स्वीट रखा था, वो थोड़ा सी मैंने खाई। थोड़ा जान में जाना है। अपने बाल काटे, ये मेरे कपड़े पे बाल दिख रहे होंगे आपको। तो हो गया अभी हमारा उम्रा मुकम्मल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा एहसान है, तूने उम्रा मुकम्मल किया। बहुत ताकत चाहिए यहाँ उम्रा करने के लिए, भागने के लिए पैरों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दे दिया। एनर्जी लेवल थोड़ा सुबह सुबह आ गए ना, इसलिए हो गया, और धूप में तो हो भी नहीं सकता। तो मिलते हैं अभी हरम शरीफ में 2 रकात नफिल पढ़ने। सो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरा उम्रा मुकम्मल करा दिया। अब मैं हरम शरीफ में लौट गई हूँ। हरम शरीफ में पहुँचने के बाद यहाँ मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। ये नमाज़ उम्रा मुकम्मल होने के लिए 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ी जाती है। खाना काबा के सामने अल्लाह ने मुझे नसीब किया है कि खाने काबा के सामने मैं ये 2 रकात नमाज़ अदा कर सकूं। बहुत से लोग थकने के बाद अपने होटल में जाके या अपने मंजिल पे जाके अदा करते, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मुझे लगा कि यहाँ पर मैंने उम्रा की हूँ, खाने काबा में ही मैं 2 रकात शुक्राना नमाज़ अदा करूँगी, ताकि इसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे बार बार ये खाने काबा की ज़ियारत नसीब करवाए और पूरी उम्मत को अल्लाह पाक नसीब करवाए। मेरे माँ बाप को, भाई बहन को, सबको अल्लाह पाक ये तवाफ़, ये मक्का का घर अल्लाह पाक दिखाए। बहुत प्यारा नज़ारा है। सो फ्रेंड, यहाँ मेरी नमाज़ हो गई, मैंने सलाम फेर लिया है। आसपास में चहल पहल। यहाँ पर एक चीज़ है कि आप बीच में कहीं भी नमाज़ पढ़ो, लोग आपके सामने से आएंगे जाएंगे, लेकिन नमाज़ नहीं टूटती है। और यहाँ पर मैं अपने लिए दुआ मांग रही हूँ जी भर के, जितना हो सके। मेरी दुआ करने से मेरा दिल ही नहीं भर रहा है, यहाँ से मेरा दिल ही नहीं चाह रहा है कि मैं उठ जाऊँ। ऐसा लग रहा है कि बस ये खाने काबा के सामने तमाम उम्र के लिए मैं बैठ जाऊँ, यहीं बस जाऊँ, सारी दुनियादारी छोड़ के। इतना मुझे सुकून लग रहा है। ऐसी खूबसूरती, ऐसा सुकून कहीं कोने में नहीं है दुनिया। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे खाने काबा की बहुत नज़दीक से वीडियो बनाई है और ये मैं ब्लॉग में ऐड कर रही हूँ। अब जब चाहे देखकर इसको दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि उम्रा करते करते ये खाने काबा की जो वीडियो है बराबर नहीं आ सकी, तो बराबर नज़दीक में मैं जाके वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पर घूम रही हूँ। इतना सुकून, इतना मतलब पीस लग रहा है। मेरा उम्रा मुकम्मल हो गया। अब मैं बाहर की तरफ आ रही हूँ। नमाज़ें भी हो गई, सारी नफीलें हो गई, सब कुछ हो गई, और मेरी बैटरी 60% क्या होगा, मैं मेरी अम्मी को दिखाना है। यहाँ 24/7 चहल पहल रहती है, कभी भी खाने काबा खाली नहीं रहता, हमेशा गर्दी रहती है। सो फ्रेंड्स, अब मैं वापसी की तरफ बाहर जा रही हूँ। बहुत कड़क धूप है। अब मेरा उम्रा भी हो गया माशाल्लाह। ठंडे टाइम में दिन के 11 बज गए, तो मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ। बूट पहनना बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत हद से ज़्यादा तपिश। सो मेरा माशाल्लाह से उम्रा मुकम्मल हो गया। अब हम निकले हैं रवाना होने के लिए आयशा मस्जिद के लिए। अब आयशा मस्जिद जो है बाय कार ऑन रोड 1 पौने 2 घंटे का रास्ता है। तो अभी हम एक ही दिन में आज ज़ियारत करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो नहीं चला जा रहा, पैरों की ताकत खत्म। सो मक्का में ये सवारी मौजूद होती है, शायद से फ्री नहीं है, लेकिन सीनियर सिटीज़न के लिए ये गाड़ी होती है। लेकिन मुझे वो भैया ने गाड़ी जो है
फ्री ऑफ कॉस्ट बैठा दिए हैं क्योंकि मैं अकेली थी। फ्रेंड्स, यहाँ की जो मेकिंग बिल्डिंग्स और कुदरती जो अल्लाह पाक के बनाए हुए पहाड़ इतने खूबसूरत है ना, माशाल्लाह। ये देखो, ये पहाड़ देखो, उफ, क्या ही बताएं। तो बहुत प्यारे पहाड़ है बने हुए, कि ठीक से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन ये देखो यहाँ की बिल्डिंग की खूबसूरती लाजवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान ऐसी है ना कि बस देखने यहाँ से जाने को मेरा जी नहीं जा रहा है। बस मैं इधर ही, रोड पे भी मेरे को रखेंगे तो रह लूँ। इधर की गवर्नमेंट, ऐसा मेरा हाल हो गया। इतना मन में सुकून मिला, ऐसा लग रहा है कि वापस खाने का में चली जाऊँ, वहीं रह जाऊँगा। झाड़ू पोछे की भी नौकरी मिले तो वहीं रह जाऊँगा। सच्ची इतना सुकून लग रहा है ना, इतना सुकून तो अल्लाह ने ज़िंदगी में कहीं नहीं दिया जितना यहाँ दिया है। अभी मैं जा रही हूँ मस्जिद आयशा, सो वहाँ का मैं आपको दिखाऊंगी मेरे। सो फ्रेंड्स, मक्का में मुझे एक शॉप अचानक से नज़र आ गई बुरखे की। सो मैं जल्दी जल्दी भाग के मैंने शॉपिंग 8-10 बुरखे ले। सो फ्रेंड्स, ये रही मेरी उम्रा की जर्नी। मैं यहाँ पर अपनी ब्लॉग आज के लिए सिर्फ खाने काबा का तवाफ़ जो मैंने किया है वो आपको बताना चाह रही थी। यहाँ की जर्नी मैं यहीं एंड करती हूँ, और मस्जिद आयशा की जर्नी है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी, ताकि ब्लॉग बड़ी ना हो जाए, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ी हो गई है। इसलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मस्जिद आयशा की और बाकी की जर्नी डालूँगी। मेरी फ़र्स्ट जर्नी जो है उम्रा की रहेगी, सेकंड जर्नी की व्लॉग है जो मस्जिद आयशा की रहेगी, और थर्ड जो जर्नी की व्लॉग रहेगी मदीना की। सो मिलते हैं अब मस्जिद आयशा के ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल दैट स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।